हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक सोनेट को कवर करेंगे। मतलब आज हम उस सोनेट की समरी को आज हम डिस्कस करेंगे। और सोनेट का टाइटल है होली सोनेट है, जिसको जॉर्डन ने लिखा था। ठीक है, टाइटल है सोनेट का सिंस शी होम आई लव। ठीक है, ये जो है सोनेट का टाइटल है। और आज हम इस सोनेट की जो है समरी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और कल जो है हम इसकी लाइन टू लाइन जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टैंजास की। ठीक है, आज मैं आपको इसकी समरी के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली ये जो सोनेट है क्या है, किस चीज़ के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सोनेट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सोनेट है इसको जो है जॉर्डन ने लिखा था। ठीक है, जॉर्डन के द्वारा जो है सोनेट को लिखा गया है। और इस सोनेट में क्या है, मतलब ये जो है ना सोनेट जो जॉर्डन ने लिखी है, ये जो सोनेट जो है अपनी जो बीलविड है, ठीक है, उसकी डेथ को जो है मतलब एड्रेस कर रखी है। मतलब द सोनेट रेफर्स टू द डेथ ऑफ पोइट्स फर्स्ट वाइफ कह लो। उनकी बीलविड ही हुई है किस्म से, वो उनकी वाइफ भी थी, बीलविड भी थी, जिससे वो प्रेम करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ को एड्रेस कर रखी है। और उनकी जो वाइफ का नाम है वो एनी मोरे है। ठीक है, जिसको एनी मोरे की जब डेथ हो गई थी 1617 में, जो है इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ को जो है ये सोनेट जॉर्डन ने एड्रेस कर रखी है। और क्योंकि वो जो है अपनी बिलविड से बहुत ज़्यादा, अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा लव करते थे। ठीक है, तो गॉड से जो है शिकायत भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो कैसे, चलिए हम जानते हैं। मैं इनकी समरी के बारे में आज आपको बताती हूँ। कल हम जो है इसकी लाइन टू लाइन 14 लाइंस को कल एक्सप्लेन करेंगे स्टैंजास। ठीक है, कल 14 लाइंस के जो है स्टैंजास हम एक्सप्लेन कर लेंगे, लाइन टू लाइन कल एक्सप्लेन करेंगे। आज हम जो है इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो है जॉर्डन जो है मतलब एक सोरो सा फील कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी की देखो डेथ हुई है, ठीक है, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो वो उनको मिस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको इस बात का दुख है क्योंकि वो अपनी बिलविड से जो है सेपरेट हो चुके हैं, यानी कि अलग हो चुके हैं। ठीक है, और डेथ ने जो है उनको अपनी तरफ खींच लिया है। ठीक है, इसको मतलब अपने पास बुला लिया है डेथ ने उनकी वाइफ को। तो इसी वजह से जो है पोइट जो हैं मतलब बहुत दुखी हैं। और जॉर्डन आपको पता ही है मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं। ऐसी पोएम मतलब ऐसे सोनेट्स जो हैं पोइट लिखते हैं जिसकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। मुझे तो इनकी पोएम्स मोस्टली बहुत पसंद आती है। मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं, मतलब कई पोएम्स हैं इनकी, पढ़ते ही अच्छा भी लगता है। ठीक है, मतलब इस हिसाब से ये हर पोएम को लिख रखे हैं। मेटाफिज़िकल पोइट्स यही होते हैं। मैंने एक वीडियो और पीछे बना रखी थी, आई थिंक जॉर्डन की, एक ही सोनेट को कवर किया था हमने। तो आज हम इस सोनेट को कवर कर रहे हैं। तो ये जो सोनेट है बेसिकली ये जो है अपनी उनकी वाइफ जो है, ठीक है, एनी मोरे की डेथ के ऊपर है ये सोनेट। तो इसमें जो है जो जॉर्डन है वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं, बहुत ही ज़्यादा डेस्पेयर महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि वो जो है अपनी वाइफ से जो है सेपरेट हो चुके हैं, अपनी वाइफ से जो है अलग हो चुके हैं। उनको जो है डेथ ने जो है उनको स्नैच्ड कर लिया है, मतलब अपने पास बुला लिया है। डेथ जो है अपने साथ उन्हें लेकर चली गई है उनकी वाइफ की। कहने का मतलब ये है कि जॉर्डन की वाइफ की जो है यहाँ पर डेथ हो चुकी है। और उनकी डेथ के बाद जो पोइट फील कर रहे हैं उस फील को, उस एक्सपीरियंस को जो है इस पोएम में बताया, इस सोनेट में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। और क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि देखो जब हर किसी की मतलब हम मॉर्टल ही हैं, मतलब हम नश्वर हैं, जीव हैं। ठीक है, तो हमारी डेथ कभी ना कभी हो ही जाएगी। हम नश्वर प्राणी हैं। ठीक है, तो डेथ तो हो ही जाती है, मॉर्टल है, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीवन इज़ मॉर्टल एंड हैज़ टू पे द डेथ ऑफ नेचर। ठीक है, मतलब कि हर कोई जो है मॉर्टल है। ठीक है, और उसको जो है नेचर को कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ता है। और वो पे कैसे किया जाता है? डेथ के ज़रिए जो है हम उसे पे कर देते हैं। कैसे पे करते हैं? डेथ के ज़रिए करते हैं। तो अब पोइट जो है यहाँ पर मतलब दुखी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि
जो जिससे पोएट जो है प्यार करते थे, ठीक है, उसकी जो गुडली जो थिंग्स थी, उसका जो पैशन था उसकी जो वाइफ़ का, ठीक है, उसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते थे, उसके गुणों की जो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, उनकी तारीफ़ किया करते थे। लेकिन वो सारी गुडली जो थिंग्स हैं, ठीक है, वो सारी गुडली जो चीज़ें हैं वो सब कुछ उसके अंदर ही ख़त्म हो चुकी है, उसके साथ ही ख़त्म हो चुकी हैं। और मतलब हिज़ लाइफ, अब पोइट की जो लाइफ है ना बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुकी है। हिज़ लाइफ हैज़ बिकम अ ब्लैंक एंड मीनिंगलेस विदाउट हर। उसके बिना जो है मतलब बिलविड की मतलब पोइट की जो है, जॉन डन की जो है लाइफ बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुकी है, बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो चुकी है, कोई पर्पज़ ही नहीं है लाइफ का, ठीक है। ऐसा महसूस हो रहा है पोइट को उनकी जब बिलविड की जो है डेथ होगी, उनकी वाइफ की जब डेथ हो गई है तो ऐसा महसूस कर रहे हैं। और मतलब और वो ऐसा भी सोचते हैं कि वो इतनी जल्दी चली गई, बहुत ही ज़्यादा जल्दी चली गई है। वो शिकायत कर रहे हैं गॉड से, ठीक है, कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी चली गई है। शी हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम वेरी सूनर, ठीक है, बहुत जल्दी ले जाएगा देन एक्सपेक्टेड। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतनी जल्दी वो चली गई है। उनकी जो डेथ हो गई थी ना, उनकी वाइफ़ की डेथ, उनकी जो वाइफ़ की डेथ हुई थी वो 33 ईयर्स की थी आई थिंक वो तब। हाँ 33 की ही थी वो इसमें, जैसे कि सोनेट में बताया गया है, ठीक है। इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम जाने तो 33 एज की ईयर्स में जो है इनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी। तो जिससे बहुत ही ज़्यादा दुखी थे पोएट, ठीक है, क्योंकि मतलब अब जो है वो जो उनकी वाइफ जो है मर चुकी है, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो जो है ग्रैब कर ली गई है, ठीक है, ग्रैब कर लिया। किसने ग्रैब कर लिया? भगवान के पास चली गई है, गॉड के पास चली गई, तो ग्रैब हो चुकी है वो। और उसकी जो साउल है, ठीक है, उसकी जो सोल है उसको भी जो है रेविस्ट कर दिया गया, मीन्स उसको भी जो है मंत्रमुग्ध कर दिया गया, उसको भी अपने साथ ले जाया गया है, ठीक है। और इसमें जो है पोएट क्या कहते हैं, और भी कुछ बहुत कुछ बताया है इन जो है सोनेट्स में। इसमें जो है पोएट बोल रहे हैं कि अब वो गॉड के पास चली गई है, ठीक है, क्योंकि अब देखो अब भगवान के पास चली गई, ऑब्वियसली जिसकी डेथ हो जाती है कहते हैं ना भगवान के पास चली गई है, तो वो भगवान के पास ही है। और पोएट बताते हैं कि जब वो जो है ना अलाइव थी, मतलब जब वो जीवित थी, ठीक है, जब वो ज़िंदा थी, तो उसकी जो है पोएट हमेशा कभी ना कभी प्रशंसा करते रहते थे, ठीक है, कभी ना कभी उसकी जो है तारीफ़ करते रहा करते थे। उनको जो है बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई एक देवी हो, ठीक है, एक देवी का उसे जो है रूप मानकर जो है उसकी पूजा किया करते थे। मतलब पूजा भी नहीं किया करता, दिल से चाहते थे, मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा लव करते थे। होली लव था उनका, बिल्कुल ही पवित्र लव था, ठीक है, बिल्कुल ही पवित्र प्रेम था। इसको होली सोनेट भी बोलते हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इसको होली सोनेट भी बोला जाता है। सिंस शी होम आई लव जो इसका टाइटल है, इसको होली सोनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो है पवित्रता से जो है एक प्रेम करते थे। होली जो है लव किया करते थे अपनी वाइफ से, ठीक है। और उसी प्रेम के ज़रिए जो है अब भगवान को वह जो जान पाए हैं, ठीक है, उसी प्रेम के ज़रिए जब भगवान से भी जान पाए, क्योंकि भगवान से कहीं ना कहीं दुआ करते रहते हैं, क्योंकि अब उनको पता है, जॉन डन जानते हैं कि वो गॉड की जो है शरण में है, ठीक है, गॉड के पास है बिल्कुल। और जॉन डन का जो प्रेम है ना, मतलब अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जितना पहले था उसे अब कई गुना और बढ़ गया। वो कैसे बढ़ गया? क्योंकि वो भगवान के पास चली गई ना, भगवान को जो है भगवान को भी पोएट मानते हैं मान लो, ठीक है, तो उसे भगवान के पास चली गई है, तो मतलब डन्स माइंड प्रोसीड्स फ्रॉम फिज़िकल लव टू स्पिरिचुअल लव। प्रोसीड्स का मतलब है जैसे कि उसका प्रेम जो है बढ़ गया है और बढ़ गया है। फिज़िकल लव तो था ही, साथ में अब फिज़िकल लव के साथ साथ स्पिरिचुअल लव, यानी कि उसकी अंतर आत्मा से, उसकी आत्मा से जो है गॉड को जो है प्रेम हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि अब वो गॉड के पास चली गई है, गॉड की शरण में है, ठीक है, इसीलिए जो है स्पिरिचुअल लव हो गया। जैसे कि जस्ट एज अ ड्रीम फ्लो, जस्ट एज अ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है झरना, ठीक है, पानी का जो झरना होता है। जस्ट एज अ स्ट्रीम फ्लोज फ्रॉम इट्स सोर्स टू द ओशियन, ठीक है, मतलब कि जैसे कि जो झरना होता है, पानी का जो झरना होता है, जिस तरह से समुद्र में बहता है, ठीक है, गिरता है समुद्र उसमें ओशियन में, महासागरों में गिरता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहता है, बिल्कुल ऐसे ही जो है पोएट का लव जो है अपनी बिलविड के लिए, अपनी वाइफ के लिए जो है बह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बहता है, ठीक है। स्पिरिचुअल लव जो है पोएट उसे करते हैं। अब ये तो बात हुई कि वो उसको दिल से चाहते थे, ठीक है। और
उसका जो है मतलब डन का जो प्रेम है, ठीक है, डन का जो लव है वो अपनी बिलविड के अपने वाइफ के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अब वो कैसे बढ़ा है देखो दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि एक तो होली सोनेट है, ठीक है, होली सोनेट है, और होली सोनेट इसलिए क्योंकि अब गॉड से कनेक्शन हो गया ना उनकी बिलविड का, ठीक है। तो यहाँ पर गॉड के जो लव को जो है ग्रेट बताया गया है, गॉड्स लव्स फॉर द पोएट इज़ ग्रेट, ठीक है, एंड सिंसियर लाइक द पोएट्स लव्स फॉर हिज बिलविड। मतलब जैसे गॉड का जो प्रेम है, ठीक है, गॉड्स लव्स फॉर द पोएट, जैसे गॉड का जो प्रेम है, भगवान का जो प्रेम है पोएट के प्रति जैसे ग्रेट है, बिल्कुल ही महान है, बहुत अच्छा प्रेम, मतलब बहुत सच्चा प्रेम जैसे गॉड पोएट से करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, सिंसियर लाइक द पोएट लव्स फॉर हिज बिलविड, बिल्कुल ऐसे ही जो है पोएट जो है अपनी बिलविड से सच्चा प्रेम करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना भगवान हमारा ध्यान रखता है, ऐसे ही मतलब कहने का मतलब ये है कि गॉड जो है पोएट का ध्यान रख रहे हैं, उसकी जो उनसे प्रेम कर रहे हैं, और पोएट किससे प्रेम कर रहा है, सिंसियरली जो है अपनी बिलविड से प्रेम, अपनी वाइफ से प्रेम करते हैं, ठीक है, जैसे जिस प्रकार से गॉड करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि अब उनकी डेथ तो हो चुकी है, अब वो जो है क्योंकि अब पोइट के, अब देखो पोइट भी, गॉड भी जो है पोइट से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो अब पोइट का लव ऑब्वियसली जो है गॉड के प्रति बढ़ गया है, और क्यों बढ़ गया है, मेन जो उसका रीज़न है वो ये है क्योंकि उसकी जो बिलविड है अब वो किनके साथ रह रही है, गॉड के साथ रह रही है, ठीक है, क्योंकि भगवान के पास चली गई है जब उसकी डेथ हो गई है, तो कहते हैं ना कि भगवान के पास चले जाते हैं, तो ठीक है, तो गॉड के पास वो है, बिल्कुल रह रही है, उनके साथ रह रही है। तो पोइट माइंड्स इज टर्न्ड टू द थिंग्स ऑफ हेवन, मतलब हेवनली थिंग्स की तरफ जो है पोइट का माइंड जो है टर्न हो चुका है। ये ऐसा ही कुछ पैराग्राफ, मतलब ऐसी ही कुछ लाइंस आपको स्टैंजाज में भी देखने को मिलेंगी, जिसको मैं कल एक्सप्लेन करूँगी डिटेल्ड में। आज मैंने ये बताया है कि आपको बैकग्राउंड बेसिकली क्या है पोएम का, ठीक है। तो पोएट का जो माइंड है वो बिल्कुल ही टर्न हो चुका है हेवनली थिंग्स के प्रति, ठीक है, बिकॉज हिज बिलविड नाउ ड्वेल्स इन हेवंस विद गॉड। ड्वेल्स का मतलब होता है निवास करती है, उनके साथ रहती है, ठीक है। उनकी बिलविड जो है अब किसके साथ रहने लग गई है, गॉड के साथ रहने लग गई है। पहले जो है वो पोइट के साथ थी, क्योंकि जब उनकी डेथ नहीं हुई तो उनके साथ थी, अब उसकी डेथ हो चुकी है, ऑब्वियसली वो भगवान के पास चली गई है, कहते भी हैं लोग, ठीक है। तो गॉड के पास रहने लग रही है, तो पोइट का जो प्रेम है गॉड के प्रति वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, इसीलिए बढ़ गया क्योंकि वो गॉड के साथ रहती है। तो यही है पोएम जो है सोनेट है, ठीक है। तो इसमें जो है पोएट ने बेसिकली कुछ नहीं बताया, सिर्फ ऐसे ही कहा है कि वो अपनी बिलविड से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब वो उनकी जो है डेथ हो चुकी है, ठीक है, उनकी वाइफ थी एनी मोरे, वाइफ कह लो, वाइफ है, ओब्वियसली उनको प्रेम हुआ तो उनकी बिलविड भी हो सकती है वो, ठीक है। तो वाइफ बिलविड कोई बात नहीं, एक ही कुछ भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, बिलविड बोल लो, क्योंकि उससे प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसे बिलविड ही बोला जाता है, ठीक है। तो जो हैं जॉन जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसकी डेथ हो चुकी है अब। तो अब उनकी डेथ तो हो चुकी है, अब वो किसके पास है, भगवान के पास है, ठीक है, गॉड की जो है शरण में है। तो अब उनका जो प्रेम है, यानी कि पोएट का जो प्रेम है गॉड के प्रति भी और ज़्यादा बढ़ गया। वाइफ के प्रति तो था ही, गॉड के प्रति इसलिए बढ़ गया क्योंकि अब उनकी वाइफ जो है वो गॉड की शरण में है, ठीक है, गॉड के पास है, और उनको पता है कि गॉड के साथ है, वो बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल अच्छी होगी। और मतलब उनका जो माइंड है, जॉन डन का जो माइंड है वो हेवनली जो थिंग्स हैं, ठीक है, उनके प्रति जो है मतलब टर्न हो चुका है। द पोएट्स माइंड इज़ टर्न्ड टू द थिंग्स ऑफ हेवन, हेवन की जो थिंग्स होती हैं उसके प्रति जो टर्न हो चुका है, ठीक है, मुड़ चुका है, बिल्कुल उसके प्रति हो चुका है। तो दोस्तों ये जो थी आज हमने जो है सोनेट की जो है समरी को हमने डिस्कस किया है। मैंने बेसिकली बैकग्राउंड बताने का प्रयास किया है आप सभी को कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम कल इसकी जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।